जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, दाय दाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हम जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ, भगवान ने बोला है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए और साधु जनों की रक्षा के लिए जो लोग सज्जन लोग हैं, है ना। साधु लोग कौन होते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं, उनको सज्जन कहा। साधु माने सज्जन, अच्छे लोग। और दुष्टों का विनाश के लिए और पूरी तरह से धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। 4 युग हो गए, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में मैं अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। भगवान के जन्म तो अलौकिक ही है। कैसे बचपन में पैदा हुए तो जेल के द्वार खुल गए, फिर गोकुल में जाके उनका पालन पोषण हुआ, गोपियों के संग दिव्य रास रचा, बचपन से ही छूट राक्षसों को मारा। तो ऐसा दिव्य उनका जन्म था, है ना। तो क्या था कि जब उनकी भक्ति करते तो उनका उस रूप में नहीं देखते कि छोटा बालक है, बड़ा है। उनके उस भीतर जो परमात्म तत्व है, जो चैतन्य है, उससे जो उनको जानता है, वो व्यक्ति क्या होता है, इस शरीर को त्याग कर जब उसकी मृत्यु होती है तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसका जन्म को फिर वो प्राप्त नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो मुझे तत्व से जानता, तत्व क्या, जो उनके भीतर जो परमात्मा तत्व, उसको जो जानता, आत्मा को। बीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपास्यता बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। पहले भी जिनके राग और भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अनन्य राग द्वेष भय जिसके खत्म हो जाते हैं और अनन्य भक्ति जिसके अंदर भगवान के लिए होती है। पता है, हमारा एक नेचर होता है कि हम जिसका अनुसरण करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। अगर अच्छों का अनुसरण करें तो उसके जैसे गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे। हम जिसका ज़्यादा नाम जपेंगे उसके जैसे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। देखो, कभी कभी कोई जो भगवान माता के भक्त होते हैं ना, तो माता की जैसी दिव्यता उनके अंदर आने लगती है, शिव जैसे होने लग जाते हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे ही तो भगवान कह रहे हैं, जो मेरी अनन्य भक्ति में अनुसरण करते हैं वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजता हूँ। मैं भी भजता हूँ, वो ही नहीं भजते। तो भगवान और भक्त का संबंध तो बहुत गहरा होता है, प्रेम का होता है। तो भगवान नहीं, हम ही नहीं भजते उनको, भगवान भी हमें भजते हैं, हमें भी याद कर। हम जितना भगवान को याद करेंगे, भगवान भी हमको उतना ही याद करते, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते। कांक्ष कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते हैं इस प्रकार इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। जिनको सकाम भक्ति से जो करते तो उन्हें कर्म का फल चाहिए, तो इसलिए वो देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि देवताओं की सिद्धि जल्दी हो जाती है। तो यहाँ एक अंतर समझना होगा कि देवता कौन होते हैं और भगवान कौन है। परमात्मा जो पूरे सृष्टि में व्यापक है वो परमात्मा है ना, सब परमात्मा के अधीन है। तो ऐसे ही देवता भी एक योनि है। जैसे मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता की योनि उसको प्राप्त होती है, अगर बुरे कर्म करता है तो राक्षस योनि में जाता है। और क्षमता में कभी अच्छे कभी बुरे कर्म करता है तो मनुष्य योनि में आता है। यानी दोनों का मिश्रित रूप है मनुष्य स्वरूप जो है। तो देवताओं की सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो देवताओं का पूजन करते हैं तो उनको मन इच्छा पूर्ण होती है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमपि। भगवान कहते हैं जो 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्ण का समूह गुण और कर्मों के विभाग, गुण और कर्मों के आधार पर भगवान ने बांटा था, जाति के आधार पर नहीं बांटा था। अभी कैसा होता है, सब जाति के आधार पर लड़ते हैं।
तो भगवान ने गुण और कर्म, जिसमें जिस गुण है, जो कार्य करने की क्षमता जिसके अंदर है, उसके अनुसार उसको बांटा था। तो मैं, भगवान कह रहे हैं, उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता, क्या क्या बात है। देखो, हम लोग छोटा सा भी कार्य करते तो हम कहते मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। भगवान कहते कि मैं करता हूँ, इस कार्य करने के बावजूद भी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन उस पर लिप्त नहीं रहता, इसलिए मैं अकर्ता भी हूँ। एवं आज इतना ही, और इससे आगे कल करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।